जोड़ जोड़ के मत रखो, डॉक्टर उखाड़ लेगा। जिस दिन एक झटका लगेगा ना, तिजोरी खाली करा लेगा, ध्यान रखना। दामान ले जाएगा, लाओ इधर लाओ, कंवर साहब जय हो तुम्हारी, ध्यान रखिए। ले जाएगा और बुराई करेगा, ध्यान रखना। संत लेगा तो बुराई नहीं करता है। जब संत के आहार होते हैं ना तुम्हारे घर में, वो आहार के बाद भक्ति पढ़ता है, काय उत्सर्ग करता है, सिद्धों की आराधना करता है और एक ही दुआ करके आता है कि जिसने मेरी साधना की भूख मिटाई है, हे भगवान इसके घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा आशीर्वाद संतों का मिला करता है। आपसे मेरा निवेदन है, दान भोग और नाश, दान करो भोग करो, नहीं तो नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाता है। दान भोग और नाश, पहली पीढ़ी धन कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी बर्बाद कर देती है। इसके लिए जीते हो। 3 पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं जाता आगे कभी, तीसरी पीढ़ी में धन बर्बाद हो जाया करता है। जिंदगी को संभाल करके जियो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक किया करता है। हम दान नहीं कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम दान कर सकते हो। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दान के लिए पदार्थ होना जरूरी है, त्याग के लिए जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। दान उत्तम से उत्तम वस्तु का किया जाता है, त्याग निकृष्ट चीजों का किया जाता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल दान होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल त्याग हो सकता है, उनका दान नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, उनका दान भी हो सकता है। हैं कौन सी चीजें मालूम है? जिसका त्याग हो पर दान नहीं कर सकते। क्रोध का क्या करते हो, दान या त्याग? बोलो। मान का, किसी को बोला मेरा थोड़ा सा क्रोध तुझे दान में देता हूं, दे सकता है क्या कोई? क्रोध का दान नहीं होता, कसायों का दान नहीं होता, कसायों का त्याग किया जाता है, राग देश का त्याग किया जाता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि ले भैया तू मेरे घर आया है, एक डिब्बा राग ले जा, कोई बोलता है क्या? नहीं, राग देश का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है। इनका दान नहीं कर सकते जीवन में। विचार करिए, दान किसका होता है? किसी का त्याग होता है, दान नहीं। राग देश का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? बोलिए। इसलिए मैंने कहा मैं मुनि हूं, मैं दान कर सकता हूं ज्ञान का। अभय दान, अभय का त्याग नहीं होता है। राग देश का त्याग होता है, दान नहीं। ज्ञान का दान होता है, त्याग नहीं। अभय का दान होता है, त्याग नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। रुपया पैसा, समझ में आ रहा? इसका दान भी कर सकते हो और महाराज बनने की बुद्धि आ गई तो त्याग भी कर सकते हो। मकान दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, त्याग बड़ा है, दान छोटा है। दान में 2 लोग चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में 2 नहीं चाहिए, अकेले ही तीनों लोग की संपदा का त्याग कर सकते हो। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मान्यवर, जब भी दान करो ना, त्याग भाव से दान करना। पहली शर्त दान की, जो आपको परलोक में सुख देगा, त्याग भाव से दान करना। नाम के लिए दान मत करना, त्याग के लिए। सौभाग्य समझना कि मुझे ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए दान मत करना कि हम बड़े और तुम छोटे, हम इतना दान करते हैं। मान के हाथी पे मत बैठ जाना जाकर के। मान्यवर, अहंकार के लिए दान मत करना, बदले की भावना के लिए दान मत करना
कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, तुम मुझे इतना दे देना। नहीं, ये सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। कैसे दान करना? सौभाग्य से दान करना। संत ने कह दिया एक सामान यहां लाइए, सौभाग्य रोम रोम रोमांचित हो जाए कि गुरुओं ने हमें इस योग्य समझा। दान मत भूलना कभी जिंदगी में। एक संत हुए राम कृष्ण परमहंस, बहुत बड़े संत हुए वैदिक परंपरा में। वो एक दिन भिक्षा लेने निकले, एक बुढ़िया के पास पहुंचे। भिक्षाम देही, जो तेरे पास हो मेरे पात्र में डाल दे। उस दिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। दुर्भाग्य तो देखो, खाने का भोजन नहीं, पीने का पानी नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि माता, जो तेरे पास है मेरे पात्र में डाल, ये संत तुझसे मांग रहा है। बुढ़िया ने नजरें झुका ली, ना कर नहीं सकते, है कुछ भी नहीं, संत मांग रहा है। आंखों में आंसू। बोले मां, क्या तेरे घर से मैं खाली लौटूंगा? उसने कहा संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। रोटी भी होती तो मैं तुम्हें दे देती, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा मां ऐसा मत बोल, जो है दे। अंदर गई रसोई में, सब डिब्बे खाली पड़े, सब बर्तन खाली पड़े, क्या दे दूं मैं तुमको? रामकृष्ण ने कहा मां खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो चाहिए। सोच में पड़ गई वो बुढ़िया। संत रामकृष्ण ने कहा मां, जिस आंगन में तू खड़ी है उसकी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा संत जी, ये कैसा मजाक है? धूल तेरे पात्र में डाल दो, क्या करोगे धूल का? संत ने कहा माता, मैं क्या करूंगा ये सोचना दानी का काम नहीं है। दानी का काम तो देना होता है। यदि मैं दुरुपयोग करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये मिट्टी मुझे दे दे। मिट्टी कैसे दे दूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां, मैं जानता हूं कि मिट्टी मेरे किसी काम ना आएगी, लेकिन यदि तूने एक मुट्ठी राख मेरे पात्र में डाल दी, ये तेरे बहुत काम आएगी। बोले क्या काम आएगी? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां, आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, कल आऊंगा, कल तेरे पास नहीं होगा, तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां, ये मिट्टी डाल, अपनी जुबान को ना कहने के संस्कार मत दे, क्योंकि आज नहीं है तो ना कह रही है, और ये ना की आदत पड़ गई ना, तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। बात पैसों की नहीं, बात संस्कारों की है। यदि तेरी जुबान ने ना कहने की आदत डाल ली तो होने के बाद भी तेरे मुंह से ना निकल। ध्यान रखना, जिनके पास नहीं है वो ये ना बोलें कि हम नहीं देंगे। अरे जो है वह दीजिए, नहीं तो ये ना कहने की आदत जिंदगी को बर्बाद कर देगी। एक सेठ था, मेरे प्रवचन में आता था, सबसे पीछे बैठता था, बहुत पैसा था उसके पास, सबसे लास्ट में बैठता था। 10 लक्षण पर्व में आया, 8 दिन तक पीछे बैठा, किसी ने पूछा ही नहीं कि सेठ जी आगे आओ बैठो। उसने कहा यार, ये सब पैसे वाले तो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, मुझे कोई बुलाता नहीं, अब तुझे बुलाए काहे को? कोई बात, वो तो नियम है भाई, जो जिसमें फूल लगेंगे उसमें ही पानी डालेंगे, जिसमें नागफड़ी को कौन सींचेगा? ध्यान रखिए, गुलाब को ही सींचा जाता है ना। वो आया मेरे पास, बोले महाराज आप भी धनपतियों का सम्मान करते हो, आप भी धनपतियों का नाम लेते हो, गरीबों का तो नाम ही नहीं लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो भगवान के अलावा किसी का नाम नहीं लेता ईमानदारी से। बोले नहीं, मंच पे आप बुलाते हो, जो दान करता है उसको माला पहनाते हो, उसके तालियां बजती हैं, उसको मोमेंटो देते हो। मैं 8 दिन हो गए, मुझे नहीं पूछा। मैंने कहा पूछूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा सेठ क्या चाहता है?
बोले बरसों से मैं इस शहर में हूं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। पीछे बैठा रहता था जहां चप्पलें उतारते हैं। एक दिन उसे ना जाने क्या सनक चढ़ गई, बड़ी ऐसी सनक, 5 लाख की बोली ले ली। अरे पूरा पंडाल मुड़ के देख रहा, ये कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस यदि बोली भी ले लेना तो लोगों के अंदर यही चलता, क्या मालूम देगा कि नहीं। आज तक जिसने 1 रुपया नहीं दिया है और 5 लाख की बोली, सारा पंडाल पीछे मुड़ के देख रहा है उसको। उसने कहा क्या बात है, आज तो सब मुझे देख रहे हैं। 5 लाख की बोली। बोले आइए सेठ जी आइए, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना। स्टेज पे बुलाया, माला पहनाई फूलों की, तालियां बजी, मोमेंटो दिया, मजा आ गया। आज सेठ ने दान किया। इतना खुश हुआ सेठ, मेरे कमरे में आया। बोले महाराज तुम्हारे यहां भी राजनीति होती है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे यहां भी, मैंने इतने दिन से तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, आज बोली ले ली, हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैंने कहा पागल है तू, ये राजनीति नहीं, ये महाराजनीति है, ध्यान रखना। राजनीति तो दिल्ली में और गांधीनगर में चला करती है, हमारे पंडाल में तो महाराजनीति चला करती है। बोले महाराज आप भी यही करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं भी यही करता हूं। तो बोले तुम में और एक नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है मुझ में और नेता में। यहां स्वागत होता है, सत्कार होता है। बोले आज मेरा सत्कार हुआ। मैंने कहा सेठ सत्कार तेरा नहीं हुआ, ना आज हुआ ना कल होगा। तू धनपति कल भी था और धनपति आज भी है। पैसा तेरे पास कल भी था और पैसा तेरे पास आज भी है। कल तक क्या नजारा था, लोग तुझे पलट के नहीं देखते थे, और आज क्या नजारा है, हर कोई जय जिनेंद्र करने को तैयार हो गया है। बोल जितने लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं इनको तू कुछ पैसा देगा क्या? बोले नहीं मैं काहे को दूंगा। तो इनका फिर भी लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं, कल तक कोई पूछता नहीं था। तो बोले ऐसा क्यों है, ये क्या पॉलिटिक्स है? मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो तेरा सम्मान हुआ है ना सेठ, तेरा सम्मान कोई दुनिया नहीं कर सकती है। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं आदमी का सम्मान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। मैंने कहा सेठ कल भी तू धनपति था और आज भी धनपति है। स्टेज पर यदि सम्मान हुआ है तो तेरे धन का सम्मान नहीं हुआ, जो धन का तूने दान किया है उसका सम्मान हुआ करता है, पैसों का कोई सम्मान नहीं। जो धन का तूने दान किया है सम्मान तो दान का होता है, ध्यान रखना। दान दे मन हरस विशेष, यह भव जस पर भव सुख। ध्यान रखना पैसों का सम्मान नहीं होता किसी दुनिया में, पैसे छोड़ते हो ना उसका सम्मान हुआ करता है, उसकी जय जयकार हुआ करती।